सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर लियो रिबेलो। रिबेलो सर, जो आपको अवार्ड दिया जाने वाला था, राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड होता है, क्या कुछ दिक्कतें आई हैं उन सब चीज़ों को हासिल करने में? बहुत सी, और मेनली करप्शन की वजह से। मेरा नाम गए साल पद्म विभूषण के लिए था फाइनल लिस्ट में। लास्ट मिनट किसी ने उसको निकाला क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। 62 सालों में मैंने किसी को भी एक पैसा नहीं दिया है। मैं घूसखोरी में नहीं मानता हूँ। आखिर क्या वजह है कि आपका नाम 2 बार 3 बार 4 बार, जैसा आप बताते हैं कि कई बार आपका नाम लिस्ट में आया पद्म भूषण के लिए, पद्म विभूषण के लिए पिछली बार भी आया, क्यों हटा दिया जाता है नाम? इस साल भी मेरा नाम पद्म विभूषण में था और मैं आपको मैंने पेपर भेजे हैं और पेपर दे भी रहा हूँ जो प्रूफ है। यहाँ इतना करप्शन है कि ये सारे अवार्ड बेचे जाते हैं, यहाँ भी इंग्लैंड में भी, और इंक्लूडिंग शौर्य मेडल वगैरह भी बेचे जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। आप मेरिट पे अगर दिया गया होता तो मुझे 1991 में मिलना था, जब पहली बार मेरा नाम पद्मश्री के लिए था, और अभी पद्म विभूषण के लिए। पद्म विभूषण के इसलिए क्योंकि मैं सबसे सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ हूँ भारत का, सीनियर मोस्ट। अभी तक मैंने कुछ 10 लाख लोगों को पढ़ाया है, 10 लाखों से भी ज़्यादा पढ़ाया है और ट्रीट भी किया है, और आज तक किसी नेचुरोपैथ को पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्मश्री तक नहीं मिला है। मेरा नाम वास्तव में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने अंडर एमिनेंट पर्सन कैटेगरी पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेशन के लिए भी डाला था, और खुद उन्होंने मेरे सामने नरसिम्हा राव से बात की थी। लेकिन नॉमिनेशन भी पैसे लेकर होते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि अगर अभी पुलिस कमिश्नर जाने वाला है बॉम्बे का, उसकी जगह दूसरा पुलिस कमिश्नर आएगा, बोली लगती है 10 करोड़ से लेके 15 करोड़। सेम थिंग, मेरा नाम मेंबर ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी था, लेकिन सुभाष लाला का नाम डाला, और सुभाष लाला आप जानते हो, मैंने उसको निकाला आदर्श स्कैम में। अभी भी मेरा नाम है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन। अभी भी मेरा नाम था इस साल लिस्ट में। आप आरटीआई में चौकसी कर सकते हो मेरा नाम था कि नहीं, किस लिए निकाला ये बताओ। सर, जब इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स में जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आपका नाम था और फिर हटाया गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं सिस्टम में जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। क्या है वो कमियां? कमियां ये है कि ये लिस्ट आर्बिट्रेरीली प्रिपेयर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब किसी एक आदमी ने एक याचिका डाली थी कि दीज आर नॉट अवार्ड बट दीज आर क्या बोलते हैं उसको, नाइटहुड्स, आई मीन टाइटल्स, एंड टाइटल्स आर प्रोहिबिटेड इन लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टाइटल्स नहीं है, ये अवार्ड्स है, वो तय हुआ। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर शुड बी सर्टेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, और ये क्राइटेरिया ये है कि पद्मश्री इज द लोएस्ट अवार्ड, पद्म भूषण सेकंड, एंड पद्म विभूषण हाईएस्ट अवार्ड, और भारत रत्न ये एक अलग कैटेगरी है। भारत रत्न एक अलग कैटेगरी है, लेकिन पद्मा अवार्ड में पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट, एंड आई शुड गेट इट बाय मेरिट, ऑन माय मेरिट। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अभी तक मैंने 41 किताबें लिखी है, लाखों लोगों को पढ़ाया है, लाखों लोगों को ट्रीटमेंट दिया है। नेचुरोपैथी फील्ड में अभी तक किसी को भी अवार्ड नहीं दिया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू you are a very well educated journalist, you should know that India has recognized 6 systems of medicine. ये लोग हमेशा एलोपैथी वालों को ही देते हैं, आयुर्वेद वाले को नहीं देते, नेचर क्योर वालों को नहीं देते। पिछली बार गलती से एक होम्योपैथ को दिया था गए साल, दो होम्योपैथ। आपको क्या लगता है इस भेदभाव की या इस उपेक्षा की वजह क्या है? 2-4 वजह है। पहली वजह है करप्शन, पैसे दिए बगैर वो लोग काम नहीं करते हैं, और मैं आपको नाम के साथ में बता सकता हूँ किसने पैसे देकर, कितने पैसे देकर अवार्ड खरीदे हैं। लेकिन दैट इज नॉट द इशू। ज़रूरत पड़ने से मैं वो भी सिद्ध कर सकूंगा। आपसे सर कभी किसी ने पैसे की मांग की थी क्या, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड के लिए या पद्मश्री जैसे अवार्ड के लिए? की थी मांग। कितने पैसे मांगे गए थे उस वक्त? तो 5 लाख मांगे थे। किस सन में? 1991 में।
आपका नाम सबसे पहली बार किसने प्रपोज किया था, किस अवार्ड कैटेगरी के लिए? पद्मश्री के लिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने। उसके बाद में बहुत से लोगों ने, पार्लियामेंट मेंबरों ने, सांसदों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, फॉरेन के लोगों ने, एनजीओज ने मेरे नाम गए हैं और उसका पूरा मेरे पास पूरी फाइल है। 3 प्राइम मिनिस्टर के लेटर मेरे पास है। सर, अवार्ड एक हिसाब से देखा जाए तो किसी व्यक्ति की सेवाओं के बदले में दिया जाने वाला, सामाजिक और सरकारी तौर पर दिया जाने वाला एक बहुत ही ऊंचा दर्जा होता है। सही बात है। अब आपके साथ ये भेदभाव हो रहा है, आपका दर्द क्या है, आप इसको किस तरह से बयान करेंगे? मैं इसको दर्द नहीं महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अवार्ड्स कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए अवार्ड है मेरा जो पेशेंट आके मेरे को बोलेगा या पैर पड़ेगा, मेरे पैर छुएगा, एक बच्चा हंसकर मुझे ऐसे गोद लगेगा, वो मेरा अवार्ड है। जब मरने वाला लड़का है, और मैं ऐसे कितने फ़ोटो और फिल्म भी बता सकता हूँ जिसको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने हाथ ऊपर किए हैं कि अब ये चंद दिनों का मेहमान है, लेकिन अगर आप उनकी इंटरव्यू लेना चाहोगे तो ले सकते हो, या यूट्यूब पे फिल्म भी है उसकी। वो जब बच्चा हंसता है, रोने से हंसने लगता है और मुझे आके ऐसा आलिंगन देता है, वो मेरा अवार्ड है। ये लोग क्या मुझे अवार्ड देने वाले हैं? सरकारी चोर पैसे लेकर जो अवार्ड देते हैं, वो क्या मुझे अवार्ड देंगे? इस मामले में आपने कोई शिकायत किसी से कभी दर्ज की है कि ये अवार्ड में इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है? मैंने प्राइम मिनिस्टर को नोटिस भी दिया, उसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। जो नोटिस भेजी है उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि ये क्या चल रहा है आपके राज्य में, मेरा नाम जो लिस्ट में था किसने निकाला इसका मुझे बताया, और आपने अगर गलती हो गई आपके पास तो एक देयर इज़ अ प्रोविजन इन लॉ, सप्लीमेंट्री लिस्ट लाओ। ये बार आपने केवल 108 नाम लिए हैं, उसको बढ़ाकर 120 करो, और जिनके नाम जो मतलब रियली मेरिटोरियस कैंडिडेट है ऐसे और नाम डालो 12, 120 का लिस्ट बनाओ। मेरा तो नाम आना ही चाहिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू फाइल अ रिट पिटीशन, जिससे ये पूरा पद्मा अवार्ड लिस्ट खारिज किया जाएगा। और सर, ये पद्म अवार्ड लिस्ट खारिज करने वाला जो आपने पीएम के पास लेटर भेजा, नोटिस भेजा जी, वहां से कोई जवाब आया? क्या है वो जवाब? कुछ जवाब नहीं आया है। ये सरकार जवाब देती ही नहीं है। वास्तव में मैंने और एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोई जवाब आता नहीं है, मशीन रिस्पॉन्स आता है कि योर लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड, दैट टू विदाउट सब्जेक्ट लाइन, लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। मैंने 1000 से ज़्यादा लेटर इस प्राइम मिनिस्टर को लिखा है जिसका नाम है मौनी बाबा। इस मौनी बाबा को मैंने 1000 से ज़्यादा लेटर लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, कोई सुलझाव नहीं होता है। और ऊपर से एक पिट्ठू लिखता है मुझे कि मैं आपको पर्सनली लिखता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, वास्तव में आपने गलत एड्रेस पे भी। तो मैंने उसको लिखा, ये आपकी जो ईमेल है वो पर्सनल नहीं है, ये ऑफिशियल ईमेल है, आपने मुझे मेरे कंप्लेंट का ऐसा जवाब दिया है। तो वो बोलते हैं ओएसडी को लिखो, प्राइम मिनिस्टर के। ओएसडी को जब लिखता है तो बाउंस हो जाता है ईमेल, वो भी मैं आपको देता हूँ सर। प्रूफ उसका। biztainment.com साइट के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन को अगर हटाना है तो हर एक को, ये जो चोर है उनके ऊपर एक जीपीएल देना चाहिए।